बच्चों, आज हम भगवती चरण वर्मा जी की कहानी प्रायश्चित पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में एक ढोंगी पंडित परम सुख चौबे जी के व्यवहार को दर्शाया गया है, जो धर्म की आड़ में लोगों को ठगते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले आइए हम पहले ये जान लेते हैं कि प्रायश्चित क्या है। दरअसल प्रायश्चित वह कर्म है जो हम किसी पाप, दोष या अपराध बोध से बचने के लिए करते हैं। हमारी धार्मिक मान्यता है कि हमसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या कोई पाप हो जाता है, तो हम शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार अगर उस पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं तो हम उस पाप के दोष या अपराध बोध से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ और किसने प्रायश्चित किस तरह से किया। रामू की बहू को घर भर में अगर किसी से घृणा थी तो कबरी बिल्ली से, और कबरी बिल्ली को घर भर में अगर किसी से प्रेम था तो रामू की बहू से। रामू की बहू नई नवेली, सास की दुलारी, प्यारी सी दुल्हनिया, पति की बड़ी प्यारी दुल्हनिया 2 महीने पहले ही मायके से ससुराल आई थी और उसको सारी जिम्मेदारियां संभलाकर सास ने माला पकड़ी। रामू की बहू की करधनी में पूरे घर की चाबियां टंगी रहती और बहू बेचारी के लिए कबरी मुसीबत बनी हुई थी। भंडार घर खुला रह जाता तो कबरी वहां घुसकर कुछ गड़बड़ कर देती। अगर रामू की बहू मिसरानी को जींस देने जाती तो फिर कबरी कुछ परेशानी खड़ी कर देती। और कई बार बहू हाड़ी में घी रखते रखते अगर ऊँघ जाती तो कबरी बिल्ली सारा घी चट कर जाती। तो ऐसी स्थिति में रामू की बहू के नाक में दम आ गया। उसने सोचा कि वह कबरी को अपने रास्ते से हटाकर मानेगी। सबसे पहले उसने काठ का एक कटघरा मंगवाया और उसमें खाने का सामान और चूहे वगैरह रखे। उसको लगा कि बिल्ली इन चीज़ों के लालच में वहाँ आएगी और फंस जाएगी, लेकिन कबरी बिल्ली भी बड़ी चालाक थी। वह उस कटघरे में नहीं फंसी और अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आई। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, उसमें मेवे डाले, सोने के वरक से सजाया और ऊंची ताक पर खीर के कटोरे को रख दिया। उसे लगा कि वहां तक बिल्ली नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बिल्ली भी बहुत चालाक थी। उसने दूर से ही खीर की खुशबू को प्राप्त कर लिया और उस स्थान पर पहुंच गई। उसने ताक की ऊंचाई को परखा और जोरदार छलांग लगाई। छलांग इतनी परफेक्ट थी कि बिल्ली का पंजा कटोरे से लगा और कांच का कटोरा नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। चारों तरफ खीर बिखर गई और बिल्ली सारी खीर चट कर गई। आइए अब हम पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ जानें। मायके, मायके का अर्थ है एक विवाहित स्त्री के माता पिता का घर। करधनी, करधनी एक आभूषण है जो कमर में पहना जाता है। हांडी, मिट्टी का बर्तन। मिसरानी, खाना बनाने वाली औरत। जिन्स यानी वस्तुएं। नदारद यानी गायब। परच गई यानी कुछ ज़्यादा ही परिचय बढ़ गया। दुश्वार यानी कठिन। कटघरा, पिंजरा। वरक एक चांदी या सोने की पतली लेयर होती है जो मिठाइयों पर लगाई जाती है, पतली पत्ती सी। और यहाँ हम कुछ प्रश्न भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रामू की बहू
और कबरी बिल्ली का आपसी संबंध कैसा था? प्रश्न 2, रामू की बहू ने कबरी बिल्ली को अपने रास्ते से हटाने के लिए सबसे पहले क्या योजना बनाई? तीसरा प्रश्न, रामू की बहू ने किसके लिए खीर बनाई और उसका क्या परिणाम हुआ? नमस्ते बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रामू की बहू बिल्ली से तंग आकर कुछ योजनाएं बनाती है, लेकिन वह नाकामयाब होती है। पहले उसने कटघरा रखा, फिर खीर को ताक पर रखा। उसकी दोनों ही योजनाएं निष्फल हो गई। लेकिन रामू की बहू भी हार मानने वाली नहीं थी। रोज रोज का नुकसान भला कौन सह सकता है? तो अब हम जानेंगे कि रामू की बहू ने कबरी बिल्ली को हराने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए। रामू की बहू ने इस बार कबरी को जान से मारने की योजना बनाई। उसने इस योजना को रात के समय बनाया और योजना बनाने के क्रम में उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह उसने देखा कि कबरी बिल्ली उसे देखकर मुस्कुरा रही है। रामू की बहू ने इस बार देहरी पर दूध रख दिया और देखने लगी कि बिल्ली क्या करती है। बिल्ली को लगा रामू की बहू वहां से जा चुकी है और वह दूध पीने लगी। रामू की बहू ने लकड़ी का पाटा उठाया और बिल्ली पर दे मारा। बिल्ली चित हो गई। रामू की बहू खुश थी, लेकिन उसकी खुशी स्थायी नहीं थी। उसी समय वहां पर सास, मिसरानी और महरी आ पहुंची। ये जो पाटा फेंकने की आवाज़ थी, इसको सुनकर महरी सबसे पहले वहाँ पर पहुँचती है और रामू की माँ से कहती है, माँ जी, ये क्या हो गया? बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी भी उसके सुर में सुर मिलाती है, कहती है, हाँ, महरी ठीक ही तो कह रही है। अब तो जब तक इस हत्या का प्रायश्चित नहीं हो जाता, घर में ना कोई कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है। तो जल्दी से इसका कुछ उपाय किया जाए। और यह बात धीरे धीरे उनके आस पड़ोस में फैल गई और रामू के घर पर लोगों का तांता लग गया। कभी कोई औरत आती, कभी कोई औरत आती, और इस तरह गली मोहल्ले से बात आगे बढ़कर पंडित परम सुख चौबे के घर तक जा पहुंची। पंडित जी भी ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे। पंडिताइन से बोले, आज घर पर खाना मत बनाना, लाला धनी राम की पतोहू ने बिल्ली की हत्या कर डाली है, पकवान पर हाथ लगेगा। और कहकर वो अपने घर से निकल पड़े। यहाँ रामू के घर पर पंचायत बैठ गई। किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, सास, महरी, मिसरानी और पंडित परम सुख चौबे, इतने सारे लोग उस अपराध का न्याय करने के लिए नियुक्त हो गए जो रामू की बहू ने बिल्ली को मारकर किया था। अब किस्नू की दादी ने पंडित परम सुख जी से पूछा, पंडित जी जरा बताइए, बिल्ली की हत्या का क्या पाप होता है? ऐसा करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख भी मंजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा कि केवल हत्या बोलने से तो नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि किस मुहूर्त में ये जघन्य अपराध हुआ था। और जब उनको पता चला कि सुबह 7 बजे, तो पंडित जी ने कहा कि घबराओ मत रामू की माँ, कोई बात नहीं, शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है और आप कहें तो मैं बताता हूँ। रामू की माँ के पास कोई चारा नहीं था। अब पंडित जी ने मैदान मार लिया। पंडित जी ने कहा,
वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से बिल्ली की हत्या होने पर बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है, परंतु आजकल इस कलयुग में, इस महंगाई के ज़माने में कौन ऐसा करता है। तो कम से कम 11 तोले की सोने की बिल्ली और 21 दिन का पूजा पाठ। रामू की बहू जो माँ थी, उसको लगा कि अच्छा ठीक है, बहू के सिर से पाप उतर जाएगा, लेकिन पंडित जी यहीं तक मानने वाले नहीं थे। उनकी और डिमांड्स क्या थी, हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें और इस पृष्ठ पर आए हुए मुहावरों के बारे में थोड़ी सी चर्चा। महरी का अर्थ होता है काम करने वाली महिला, मेड जिसको हम कहते हैं। घटना स्थल, वह स्थान जहाँ पर घटना हुई थी। अपराधिनी यानी अपराध करने वाली औरत। पतोहू, पोते की पत्नी। प्रायश्चित, वह कर्म जो पाप मिटाने के लिए किया जाता है। और पाटा, लकड़ी की छोटी चौकी। कुछ मुहावरे आए हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ है समस्या को अगर समाप्त करना है तो उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त पंडित परम सुख चौबे का परिचय मैं आपको बता दूं। पंडित परम सुख छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँचती हुई। तो आइए इस अंश के प्रश्नों पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का ख्याल मन में आने पर रामू की बहू ने कबरी के खिलाफ क्या योजना बनाई। दूसरा प्रश्न, पंडित परम सुख चौबे का परिचय दीजिए। तीसरा प्रश्न, पंडित जी ने कितने तोले की सोने की बिल्ली दान करने के लिए कहा। इस अंश। नमस्ते बच्चों, इससे पहले हम लोग प्रायश्चित कहानी के 2 वीडियो देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पंडित परम सुख किस्नू की दादी के पूछने पर बताते हैं कि सोने की बिल्ली का दान करना जरूरी है। वह आरंभ में 21 तोले की बिल्ली बनाने के लिए कहते हैं, वह भी सोने की, और 1 तोले में लगभग 13 ग्राम सोना होता है। तो काफ़ी महंगा सौदा था। लेकिन यहाँ पर दर मुलाई शुरू हुई और मोल तोल होते होते पंडित परम सुख इस बात पर राजी हुए कि क्या बहू से ज़्यादा प्यारा है सोना और पैसा। तो रामू की माँ बड़ी असहाय सी महसूस करती हुई बोली, पंडित जी क्या 1 तोले की सोने की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। और पंडित परम सुख नाराज होते हुए बोले कि जिसकी जैसी मर्यादा होती है उस तरह से दान करता है, और आप लोग कोई गरीब तो नहीं हैं, आप लोगों के लिए तो पैसा हाथों का मैल है। और फिर पूरा मामला 11 तोले की सोने की बिल्ली पर तय हुआ जो उनको दान में देनी थी। इसके अतिरिक्त पंडित जी ने 21 दिन का पाठ करवाने की नसीहत दी और दान में देने के लिए जो सामग्री बताई उसमें करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 4 पसेरे घी और मन भर नमक। और ये सामग्री बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आप मेरे घर पर पहुंचा दीजिएगा, मैं घर पर ही पाठ कर दिया करूँगा। और इसके अतिरिक्त 5 दिनों तक 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, क्योंकि बहू ने बड़ा पाप किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब आपके लिए महंगा पड़ रहा है तो आप एक काम करिए कि 21 दिन के हिसाब से 21 रुपये मुझे दे दीजिएगा, और 5 ब्राह्मणों को जो आप खाना खिलाते उसके बजाय मैं खुद ही 2 वक्त आपके घर पर खाना खा लिया करूँगा।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अच्छा अब मुझे देर हो रही है, आप जल्दी से मुझे 11 तोला सोना दीजिए जिससे मैं घंटे 2 घंटे में वो बिल्ली बनवा कर लौटूं और उसके बाद पूजा वगैरह की तैयारी आप करके रखिएगा। पंडित जी तो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए थे। इधर रामू की माँ बेचारी परेशान थी कि कहाँ से ये आफत आ गई, नादान बहू ने क्या कर डाला। इतनी देर में महरी घबराई हुई सी वहां आई और बोली, माँ जी कबरी तो उठकर भाग गई। ये सुनते ही सब आश्चर्यचकित हो गए और पंडित परम सुख चौबे ने जो अपनी सेटिंग की थी, जो माल उनको मिलने वाला था, धर्म और दान के नाम पर जो पाखंड रचा था, वो अधूरा ही रह गया। इस कहानी का अंत बहुत ही रोचक है और ये कहानी यह शिक्षा देती है कि धर्म और शास्त्र के नाम पर हम लोगों को ठगने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस तरीके का प्रायश्चित का विधान न रच डालें कि लोग प्रायश्चित करने से कतराएं और फिर अपराध से डरना छोड़ दें, पाप से डरना छोड़ दें। तो ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। यहाँ एक इस हिस्से में मुहावरा आया था, हाथ का मैल, जिसका अर्थ है साधारण सी बात। जिस तरीके से हाथ का मैल हमारे लिए बहुत साधारण सी बात है, जब चाहे हम उसे झाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, उसी तरह से धनी लोगों के लिए दान पुण्य करना कोई कठिन बात नहीं है। इस हिस्से से कुछ प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए जिनका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न, मोल तोल किस बात पर हुई? दूसरा प्रश्न, पंडित परम सुख चौबे ने दान में देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें किस किस मात्रा में बताईं? और तीसरा प्रश्न, अंत में क्या हुआ? साथ ही साथ आपको एक विशेष प्रश्न का उत्तर देना है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से हमने प्रायश्चित कहानी को जाना। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।